students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the incomplete dominance, and today we will discuss about a new topic, and the topic is codominance and multiple allelism. And before this, how are you? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे? So चलिए, without wasting the time, let's start our topic. And the topic is codominance and multiple allelism. Codominance and multiple allelism. So कोडोमिनेंस या मल्टीपल एलिलिज्म, पहले तो हम अलग अलग पढ़ेंगे. पहले तो कोडोमिनेंस पढ़ते हैं. कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? कोडोमिनेंस का मतलब यह है कि किसी जीन के जो एलील्स हैं वो जब दूसरे एलील के साथ में प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे को डोमिनेंट ना करें, एक दूसरे को डोमिनेंट ना करें, एक दूसरे को सप्रेस ना करें, और ऐसा भी ना हो कि मीडिएटर करैक्टर निकले, उनके दोनों के एक्सप्रेशन शो हो. तो इस डोमिनेंस को हम क्या बोल देते हैं? कोडोमिनेंस. और जो बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का वो है ब्लड ग्रुपिंग. क्या है? ब्लड ग्रुपिंग. कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग को बताया था. खैर, या उनकी बात नहीं करेंगे. तो ब्लड ग्रुपिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपको मालूम हो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, और यहां पर लिख लें पहले ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. अब एक सिंपल सी बात है कि अगर ये ब्लड ग्रुप है तो इनके एलील्स भी होंगे, क्योंकि जीन्स हैं तो इनके एलील्स होंगे. तो यहां पर इनके हम एलील्स लिखते हैं. ए के लिए एलील्स होते हैं IA. I स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन. यहां पर जो I है वो एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन से लिया गया है, ग्लोब्यूलिन. तो IA बी के लिए मार्कर भी सारे फिनिश हो रहे हैं. इसके लिए IB, इसको भी ऐसे छोड़ दें. ए के लिए लिख लेते हैं, ओ के लिए स्मॉल आई, या कुछ बुक्स में IO भी होता है. ठीक है, स्मॉल आई ज़्यादा सुटेबल है, तो कोशिश करिए कि स्मॉल आई का यूज करिए. अब आपको एक थिंग बताते हैं. एक्चुअली ये जो A एंड B है, ब्लड ग्रुप A एंड B, थोड़ा आगे करके लिखें क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा. ब्लड ग्रुप A एंड B, एक्चुअली ये दोनों डोमिनेंट है. मतलब कि जो IA एंड IB, ये दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं. जबकि जो O ब्लड ग्रुप है जिसके एलील्स होते हैं स्मॉल आई, ये यहां पर लिख लें IO, ये रिसेसिव होते हैं. ये क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं. तो अब एक बात क्लियर हो गई कि A और B डोमिनेंट है और जो ब्लड ग्रुप O है वो क्या है? रिसेसिव है. तो यहां पर एक कंडीशन हम लिख लें अगर, तो इसका मतलब कि जो A ब्लड ग्रुप वाला है उसके एलील्स हो सकते हैं IA और स्मॉल आई. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव है ना, तो IA के साथ होगा तो ब्लड ग्रुप तो A ही रहेगा. सेम एस B के लिए एलील्स क्या हो सकते हैं? IB स्मॉल आई. आप चाहो तो इनको IO भी मेंशन कर सकते हैं, इसको IB
IO भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया आप स्मॉल आई मेंशन करेंगे तो वो ज़्यादा सुटेबल होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि AB क्या है। एक्चुअली ये AB ही तो है जो कोडोमिनेंसी शो करेगा। हुआ क्या, अब हम यहां पर एक क्रॉस बनाते हैं और उसके हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि ब्लड ग्रुप A है तो एलील्स क्या होते हैं, IA होमोजाइगस कंडीशन है, B के लिए IB होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि O के लिए स्मॉल आई और ये रिसेसिव है, तो A ब्लड ग्रुप वाले के एलील्स IB हो सकते हैं और B वाले ब्लड ग्रुप के एलील्स IB स्मॉल i भी हो सकते हैं। तो चलिए एक क्रॉस बनाते हैं और उसके बाद इस B की कहानी को पढ़ते हैं कि ये कैसे कोडोमिनेंसी शो किया। देखिए, सपोज एक फादर और एक मदर, फादर एंड मदर। मान लें फादर का ब्लड ग्रुप A है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है A और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है B। और एक्चुअली ये दोनों होमोजाइगस हैं, फादर भी होमोजाइगस है और मदर भी क्या है, होमोजाइगस। तो अगर फादर और मदर दोनों होमोजाइगस हैं तो इनके एलील्स क्या होंगे, IA और मदर के एलील्स क्या होंगे, IB क्या होंगे, IA और IB। अब एक सिंपल सी बात है, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमने कॉमन ले लिया IA और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, IB। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां भी फॉलो हुआ। इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब एलील सेग्रीगेट हो गए, 2n से n में कन्वर्ट हुए। अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन करा दो इनका, तो यहां पर क्या बनेगा, IA IB। अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। अब दोनों डोमिनेंट है तो यहां पर ये ब्लड ग्रुप कौन सा मिलना चाहिए, तो यही तो खेल है कि मेंडल ये नहीं बता पाए, लेकिन ये हुआ, ये देखा गया कि एक्चुअली जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप था वो एक्चुअली ना तो A था और वो ना B था, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को डोमिनेंट किया नहीं। तो यहां पर इन दोनों ने मिलकर एक न्यू ब्लड ग्रुप बना लिया और उस ब्लड ग्रुप का नाम था AB ब्लड ग्रुप। उस ब्लड ग्रुप का क्या नाम था, AB ब्लड ग्रुप। तो आप देखो कि इन दोनों के क्रॉस की वजह से यहां पर कोडोमिनेंसी शो हुई, मतलब ना तो A ने B को सप्रेस किया और ना B ने A को सप्रेस किया। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक पेरेंट है, जैसे हम लड़के और लड़की की बात करें तो किसी स्कूल में अगर लड़के और लड़की दोनों पढ़ते हैं तो क्या लड़कियों की वैल्यू ज्यादा होती है या लड़कों की वैल्यू ज्यादा होती है, कि लड़कों की वैल्यू ज्यादा है लड़कियों की वैल्यू कम है, या लड़कियों की वैल्यू ज्यादा है और लड़कों की वैल्यू कम है? नहीं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो वैसे ही यहां पर हुआ, A और B ने जब आपस में क्रॉस किया तो उन्होंने क्रॉस करके एक न्यू ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो अगर हम ब्लड ग्रुपिंग को देखें तो ब्लड ग्रुपिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब इसके और क्रॉसेस हम बनाएंगे, उससे पहले हम मल्टीपल एलिलिज्म को भी डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हम अब देखें तो यहां पर ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए कितने टाइप के एलील्स हो गए, एक हो गया IA एक हो गया IB और एक हो गया स्मॉल i। तो 1
टाइप के एलील्स, सेकेंड टाइप के एलील्स और 3 टाइप के एलील्स। तो जब 2 से ज्यादा एलील्स किसी जीन के होते हैं जो किसी ट्रेट को डिफाइन करते हैं, किसी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, तो जब 2 से ज्यादा टाइप के एलील्स किसी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। और ये जो मल्टीपल एलिलिज्म की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये आपका फिनिश हो गया कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। क्या फिनिश हो गया? कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। अब कुछ कॉमन फैक्ट की बात कर लें तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये ऐसे जनरल पूछ लिया जाता है और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि इतना कंफ्यूजिंग वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार डिफाइन कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप वाले होमोजाइगस भी हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस। बी ब्लड ग्रुप वालों की बात करें, ये भी होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। ये क्या हो गया? ये होमोजाइगस हो गया, ये कौन हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया। ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो IA IB ये हमेशा हेट्रोजाइगस होंगे, ऑलवेज हेट्रोजाइगस, कभी भी होमोजाइगस नहीं होंगे, ऑलवेज हेट्रोजाइगस। देखिए एक ए है और एक बी है। और ऐसे अगर हम ओ की बात करें तो ओ वाले हमेशा क्या होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। कौन होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। तो हालांकि बड़े सिंपल से टर्म थे कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो इसमें क्या हो गए? कुछ होमोजाइगस कुछ हेट्रोजाइगस, यानी ए में, बी वाले में भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों हो सकते हैं। ए बी वाले हमेशा हेट्रोजाइगस होंगे और ओ वाले भी हमेशा होमोजाइगस होंगे। तो ये तो हो गई कॉमन टर्म। अब हम क्या करें? क्रॉस बनाते हैं एक। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे क्वेश्चंस करोगे इसके? यहां पर ड्रॉ करते हैं। जैसे आपसे कहे कि फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का ब्लड ग्रुप A है, तो आपको बताना है पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ चिल्ड्रंस, कि बच्चों के पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे। तो एक क्रॉस बनाते हैं। तो देखिए फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। अब देखिए फादर का ब्लड ग्रुप O है तो इसके तो एलील्स कंफर्म हो गए, स्मॉल i स्मॉल i। अब मदर के ब्लड ग्रुप में हमें यह नहीं बताया कि ये मदर होमोजाइगस वाली है या हेट्रोजाइगस वाली है, कि मदर होमोजाइगस वाली है या हेट्रोजाइगस वाली है। तो इसका मतलब कि अब मदर के जो ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं उसमें 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो मदर होमोजाइगस होगी या मदर हेट्रोजाइगस होगी। क्या होगी? हेट्रोजाइगस होगी। नहीं पता है ना? तो अब हम 2 कंडीशंस लगाएंगे। आगे का क्रॉस आप खुद बनाएंगे। पहले लिखोगे इफ मदर इज होमोजाइगस, तो एलील्स क्या लोगे? फादर के तो कंफर्म है। अब मदर हमने होमोजाइगस ली है
तो फादर के एलील्स क्या हो गए, ओ वाला है और ये ए वाली है, और हमने मदर इस बार होमोजाइगस ली है तो ये हो गया स्मॉल आई, मदर होमोजाइगस है तो आई ए। इसके आगे का क्रॉस आप अपने आप बनाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन बनाते हैं। इस बार क्या ले लें, इफ मदर इज हेट्रोजाइगस। अब मदर हेट्रोजाइगस नहीं, फादर के एलील तो अभी भी कंफर्म है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है, तो स्मॉल आई। इस बार मदर हमने हेट्रोजाइगस ली है। जब हमने इस बार मदर हेट्रोजाइगस ली है तो मदर के लिए एलील्स क्या हो गए, आई ए और स्मॉल आई। इस कंडीशन के लिए बनाएंगे। ओके, तो ये क्रॉस आप पूरा करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। चलिए एक और कंडीशन लेते हैं। नोट कर लिया? ओके, नोट कर लिया होगा, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपको दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। ऐसे ही इसको इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब मान लिया आपसे बोले कि फादर का ब्लड ग्रुप ए और मदर का ब्लड ग्रुप बी, तो आप कैसे बनाओगे? फिर वही कंडीशन है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके एलील्स या तो आईए यानी होमोजाइगस वाले होंगे या आईए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, सेम एज मदर की आईबी या आईबी स्मॉल आई। यही तो कंडीशंस होंगी। अब दो कंडीशंस बनेंगी। दो कंडीशंस कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले इफ बोथ आर होमोजाइगस, पहली कंडीशन। इसके लिए क्रॉस बनाओगे, इफ बोथ आर होमोजाइगस, तब एलील्स क्या लोगे, तो फादर और एक तरफ लिख लो मदर। ये क्रॉस आपको बनाने हैं। फादर के एलील्स ले लोगे आईए और मदर के एलील्स क्या हो गए, आईबी। सेकंड कंडीशन पहले सीधी सीधी बना ले। इफ बोथ आर हेट्रोजाइगस, अब क्या लोगे, अब फादर के एलील्स आईए स्मॉल आई और मदर के एलील्स क्या हो गए, आईबी स्मॉल आई। हो गए। इसके लिए क्रॉस बनाइएगा। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन मान लें कि इफ फादर होमोजाइगस और मदर क्या है, हेट्रोजाइगस। फादर क्या होमोजाइगस और मदर क्या हेट्रोजाइगस। तो फादर होमोजाइगस मतलब फादर का ब्लड ग्रुप हमने क्या माना, ए, तो इसके एलील्स क्या हो गए, आईए। मदर के एलील्स क्या हो गए, आईबी स्मॉल आई। हो गए। अब इसके लिए क्रॉस बना लो। यहां पर लिख लें इफ फादर होमोजाइगस बट मदर हेट्रोजाइगस। अब फोर्थ कंडीशन ड्रॉ करते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, फोर्थ कंडीशन में अब हम ले लें इफ फादर हेट्रोजाइगस एंड मदर क्या ले लें इस बार, होमोजाइगस। मदर क्या हो गई, होमोजाइगस। तो अब यहां पे लिख लो फादर। फादर कौन सा, ए ब्लड ग्रुप है, तो एलील्स क्या हो जाएंगे, आईए स्मॉल आई। मदर के एलील्स क्या हो जाएंगे इस बार, आईबी, और इनके लिए क्रॉस आप बना दीजिए। तो सिर्फ 4 कंडीशंस होंगी। तो ये 4 कंडीशंस से आप बच्चों के पॉसिबल जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और एक क्रॉस हम
तो आप ये क्रॉस पूरे करेंगे और बनाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब सारा पढ़िए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय, गुड बाय।